और उधर लोकसभा चुनाव में ग्वालियर सीट पर इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। 43 डिग्री टेम्परेचर के बीच भी मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और देखते ही देखते ग्वालियर में पिछले 40 साल का वोटिंग प्रतिशत का रिकॉर्ड टूट गया। ऐसे में बढ़े हुए वोट प्रतिशत को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों में अब हलचल मची हुई है। एक और सत्ता दल भाजपा इस बढ़े हुए वोट प्रतिशत को अपने पक्ष में बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इससे बीजेपी के प्रति जनता का आक्रोश बता रही है। पारा चढ़ा तो ग्वालियर में 40 साल का वोटिंग रिकॉर्ड टूट गया। ग्वालियर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ था, जिसमें वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका परिणाम ये निकला कि 43 डिग्री टेम्परेचर की चिलचिलाती गर्मी के बावजूद भी 62% मतदान हुआ। इससे पहले 1984 में 67% वोटिंग ग्वालियर लोकसभा पर हुई थी, जब कांग्रेस के प्रत्याशी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से आमना सामना था। हालांकि जब कांग्रेस के प्रत्याशी माधवराव सिंधिया को बड़ी जीत मिली थी, अब इस बड़े मतदान को बीजेपी अपने पक्ष में बता रही है। उसका कहना है कि जब जब मतदान बढ़ता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला है। निश्चित तौर पे इतिहास इस बात का गवाह है कि जब पोलिंग हाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला है। और मैं समझता हूँ इस बार तो मोदी लहर और राम जी के आशीर्वाद ने पोलिंग परसेंटेज बढ़ाया है और हम 29 की 29 सीटें अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगे। ग्वालियर लोकसभा सीट पर मतदान प्रतिशत बढ़ने पर दूसरी ओर कांग्रेस भी उत्साहित है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी सरकार के लिए 10 साल का कार्यकाल जनता के विकास के काम करने के लिए बहुत होता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्षमता से किया और कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ऐसे में भीषण गर्मी में घरों से निकलकर जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी के नेता कहीं मंगलसूत्र बीच में लेकर आए, कहीं भैंस चोरी हो जाएगी, कहीं जमीन हड़प ली जाएगी, इस तरह के मुद्दे लेकर आए तो जनता इस बात से नाराज थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता महंगाई और बेरोजगारी या संविधान के बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। तो ये सारी नाराजगी का कारण है कि थोड़ा सा जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाएगा। 4 दशक बाद ग्वालियर लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतदान के पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी उत्साह से लबरेज हैं। दोनों ही पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के दावे से अलग बढ़े हुए वोट प्रतिशत में जनता ने किस पार्टी और प्रत्याशी को पसंद किया है, ये तो आने वाले 4 जून के चुनाव के परिणाम ही बता पाएंगे।